हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों मैं वगैरह आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और हमारे अर्थव्यवस्था से कुछ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के हम आज इस वीडियो में आए हैं। यहाँ पर हम आपदा प्रबंधन को भी साथ में लेके आए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप लोग देखिएगा। और यह जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। आपको 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसके मुताबिक आप लोग जरूर अपना तैयारी को चेक करिएगा और इसमें देखिए कितना क्वेश्चन को आप लोग सही सही जवाब दे पाते हैं। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या है इसमें क्वेश्चन, किसा क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंब किसने किया था। यहाँ बोला गया है कि रक्त एवं लौह का जो नीति था उसका अवलंब किसने किया था। तो यहाँ पर दिया गया है मेजनी ने, हिटलर ने, विलियम फर्स्ट ने और बिस्मार्क ने दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी में क्या है कि बिस्मार्क ने इसका क्या किया था, अवलंब किया था। और ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये इस बार जितना भी 2023 में एग्जाम होने वाला है उस वहाँ पर कहा कि इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलने वाला है और यही सारे क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और कितना क्वेश्चन सॉल्व करता है कमेंट जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए इसमें से। उसके बाद क्या है कि दूसरा आप लोग देखिए क्या है, दूसरा हमारा इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन करता था। बोला गया है कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण की बात हुई थी उसका विरोध कौन करता था। तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ब्रिटेन, रूस। तो इसका विरोध कौन किया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण जिस समय हो रहा था तो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर विरोध कर रहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमारा तीसरा है दोस्तों, तीसरा क्या है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। ये सारे क्वेश्चन चुनिंदा है, आप लोग सबको जवाब दीजिएगा और जो आपको बनता है, कितना बनता है जरूर बताइएगा। तो ये 100% आपको इस बार 2023 में देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था, तो 1866 में, 1870 में, 1864 में, 1871 में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में हुआ था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। क्या है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, यानी कि गीजो के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ का था, प्रसाद का दिया गया है, तुर्सी का दिया गया है, फ्रांस का दिया गया है, चिडियान का दिया गया है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के वो क्या थे, प्रधानमंत्री थे। उससे प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री थे हमारे गीजो। गीजो कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। तो चलिए दोस्तों उसका दोस्तों नेक्स्ट है कि नेक्स्ट यहाँ बोला गया कि काउंट काबूर का मृत्यु किस वर्ष हुई थी। पूछा गया है कि काउंट काबूर का जो मृत्यु हुआ था किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1800 ईस्वी, 1862, 1864 और 1866। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर 1862 में क्या हुआ था कि काउंट काबूर का मृत्यु हुई थी। उसका नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से, देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे हमको पूछा क्या है, नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है उसके बारे में देंगे जवाब। तो इसमें क्या है कि वन दिया गया है, नदियाँ दिया गया है, नगर दिया गया है, खनिज दिया गया है। तो वन हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है और खनिज भी हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन। तो नगर क्या है, यहाँ पर मेरा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो नहीं है, तुमको नहीं ही पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सी, यानी कि नगर हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। उसके बाद दिया गया 7 है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। हम लोग जानते हैं कि रबी फसल होता है और खरीफ फसल होता है। रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में हम जानते हैं। तो रबी फसल यहाँ पर दिया गया कि खरीफ फसल कौन है, सब पूछ रहा है। तो गेहूं है, सरसों है, चावल है, मटर है। हमें पता है कि गेहूं क्या है, रबी फसल होता है, मटर सरसों भी क्या होता है, रबी फसल होता है, मटर भी हमारा क्या होता है, रबी फसल होता है। लेकिन चावल क्या होता है, खरीफ फसल होता है। चावल हमारा क्या होता है, खरीफ फसल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, चलिए इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है। पूछा है कि खारे जल यानी क्या, खारे जल हम लोग जानते हैं कैसा कि जिसमें क्या है कि मतलब जो नमकीन होता है, बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। खारे जल का
सबसे बड़ी झील कौन सा है, सो पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है कि बैकाल, लोनार, कैस्पियन और मृत सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, यानी कि कैस्पियन सी। इसका क्या है कि सही इसका आंसर हो जाएगा। खारे जल का सबसे बड़ी झील कौन सा है, कैस्पियन है। उसके बाद क्या है कि गंडक परियोजना कहाँ विकसित किया गया था, उसके बारे में पूछ रहा है। तो गंडक परियोजना यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में ए बिहार, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश और डी हमारा क्या है झारखंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। बिहार में क्या है कि गंडक परियोजना को विकसित किया गया है। उसके बाद क्या है कि 10 में हमारा दिया गया है कि इनमें से कौन लौह अयस्क नहीं है। क्या है, इनमें से कौन लौह अयस्क नहीं है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ए में दिया गया है हेमाटाइट, बी में दिया है मैग्नेटाइट, उसके बाद क्या है सी हमारा क्या है एंथ्रासाइट है, उसके बाद डी हमारा क्या है लाइमोनाइट है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही हमारा हो जाएगा सी, यानी कि एंथ्रासाइट क्या है इसका लौह अयस्क नहीं है। एंथ्रासाइट क्या है, लौह अयस्क नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए व्यवस्था है, क्या है आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसमें दिया गया है कि लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज सभाएं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं में। क्या है, पंचायती राज संस्थाएं में औरतों के लिए क्या है आरक्षण है। उसके बाद क्या है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। क्या है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। ऑप्शन ए में दिया गया कि 2, बी में दिया गया है 3 और सी में दिया गया है 4 और डी में दिया गया है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर सी, यानी कि 4। इसमें क्या है कि भारत में अधिकारों की सूचियां जो बनाई गई है उसमें क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 4 इसमें क्या है अधिकारों की सूचियां है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि दोस्तों, नेक्स्ट है कि दिया गया किस देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। पूछ रहा है कि किस देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था नहीं है, सो पूछ रहा है। इसमें हम क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो क्या है कि बहुदलीय के बारे में हम लोग को पता है कि जब बहुत सारे या एक से अधिक पार्टी क्या है कि आपस में अपना दल का संगठन कर लेता है, आपस में दल मिल जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुदलीय होता है। जो भारत में क्या है कि इस तरीका का तो शासन व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था चल ही रही है। उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ब्रिटेन है। तो इसमें ऐसा क्या है कि नहीं पूछा गया है, तो क्या है कि ब्रिटेन में बहुदलीय शासन व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जैसे कि महागठबंधन जैसी कोई बातें नहीं होती है। उसके बाद दी गई है दोस्तों कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। क्या है कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, सो पूछ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि दिया गया है कि प्रत्यक्ष, पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, तीसरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कहने का मतलब यह होता है, जैसे हम लोग को पता है कि जो हमारे भारत के सर्वोपरि व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति शासन नहीं करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वह अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं और वो क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन के रूप में ही लोकतांत्रिक जो होता है लोकतंत्र की बात होती है। तो लोकतंत्र जैसे क्या प्रजा की सत्ता, तो प्रजा ही यहाँ पर क्या कि प्रत्यक्ष रूप से सरसा मतलब यहाँ पर शासन के रूप में कार्य करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसका नेक्स्ट है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है। पूछा है कि भूकंप, देखिए हम बोले थे कि आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन लाए हैं और आपदा जो प्रबंधन होता है, आपदा प्रबंधन से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपदा संबंधित को बहुत सारे क्वेश्चन पूछी जाती है। इसके बाद क्या है कि वायुमंडलीय, पूछा है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो क्या बोला है, वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक, महामारी। तो ये क्या हमारा प्राकृतिक हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या है, भूकंप क्या हमारा प्राकृतिक आपदा है। उसका दोस्तों कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से यहाँ पर दिया गया है कि बाढ़ के समय, अगला है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। पूछा जा रहा है कि बाढ़ जब आता है उस समय हमें किस स्थान पर जाना चाहिए। तो दिया गया है कि ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव से बाहर, या फिर जहां है उसी स्थान पर, या फिर खेतों में। इसका सही आंसर हो जाएगा बाढ़ के समय में कहा जाना चाहिए ऊंची स्थान पर जाना चाहिए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए जहां पर क्या है कि पानी न जा सके। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था भारत की आर्थिक व्यवस्था
है। तो वो क्या है, समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हमारा है, मिश्रित है, ना कि समाजवादी है ना पूंजीवादी है, ये क्या है, मिश्रित है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि अर्थव्यवस्थाओं को मुख्य प्रकार है। क्या है, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है। कितने प्रकार का होता है अस्त, यहाँ पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं, 2, 4, 3, अनेक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, पूछा है 2, 4, 3 और अनेक दिया है ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4। 4 क्या है, इसका मुख्य प्रकार है, अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रकार है। उसके बाद यह है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सेवा दिया गया, कृषि दिया गया, उद्योग दिया गया, इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योग। उद्योग को क्या कहा गया कि द्वितीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या है दोस्तों यहाँ पर कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। 20 नंबर में है कि संपूर्ण क्रांति जो है उसका नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर जाएगा कि संपूर्ण क्रांति विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने क्या किए थे कि यहाँ पर संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप आज की इस वीडियो में देखे हैं समाज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर आप लोग इसमें से कितना क्वेश्चन को बनाए हैं, कितना को सॉल्व किया है, उसका कमेंट जरूर बताइएगा कि हम इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। और इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।